ये दुकान वाला ना दुकान वाला अच्छा, यहाँ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ का जो मेला है ना, ये भरता है आपका होली के दिन। यहाँ पर दर्शन करने के बाद जैसे आप पीछे देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो त्रिशूल वगैरह हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये है मेला का सामान ओखा। मैं अभी जांजगीर चांपा एरिया में, और मैं आप लोग को ले जा रहा हूँ पीथमपुर का मेला घुमाने के लिए। आया था इधर ही ऐसे घूमने के लिए, यार पता चला कि पीथमपुर का मेला चल रहा है, तो सोचा कि आप लोगों को भी घुमा दें। तो चलिए चलते पीथमपुर के मेला। और फिलहाल मैं अभी चौगड्डे में देख सकते हैं, ये चौगड्डा है यहाँ का। तो सीधे जाएंगे तो जांजगीर चांपा निकल जाएंगे, लेकिन हमें जो है ये साइड से हमें निकल जाना है। तो बने रहना वीडियो में, घुमाने वालों पीथमपुर का मेला। तो जैसे आप आएंगे ना, तो ये हो जाता है आपका हाईवे रोड में, और ये जो है आपका रायगढ़ जाने वाली रोड है। और जैसे आगे जाएंगे ना, तो देखिए ये आपको सीधे ले जाएगा। यहाँ से लगभग जो मुश्किल से 4-5 मीटर के आसपास होगा। चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ फाइनली जो है मैं पीथमपुर पहुँच गया। जैसे आप देखेंगे तो पीथमपुर का यहाँ साइन बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं। और ये है नदी के पुल। तो फिलहाल जो है हमें इस तरह से नीचे उतरना है। तो जैसे आप मेन रोड पर छोड़ के नीचे उतरेंगे ना, तो यार यहाँ से बहुत खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिलेगा। ये नदी और ये पुल, और उसमें चल रही हैं गाड़ियाँ। मतलब ये जो है बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और फिर चलेंगे पीथमपुर मेले में, और यही जो रोड है ना, ये ले जाएगा हमें पीथमपुर। और जो बहुत से गाड़ियाँ हैं वो इधर से निकल जा रही है। तो बने रहना वीडियो में, दिखाने वालों पीथमपुर। और बहुत फेमस भी है यार इस क्षेत्र जांजगीर चांपा में। और अपनी जो बाइक है यहाँ खड़ी है। और दोस्तों यहाँ जो है ना शिव मंदिर है, तो घूमेंगे वहीं पर, और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा यार कि मंदिर में शिवलिंग का दर्शन हो जाए। तो बने रहना वीडियो में, और यहाँ की कुछ हिस्ट्रियाँ हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो बाइक पार्क करने के बाद भैया चलते हैं फिर। ये यहाँ का मेन मंदिर है। और अभी समय नहीं हुआ तो भीड़ भी नहीं दिख रहा है यार। यहाँ नारियल वालों की तो अच्छा खासा भीड़ देखने के लिए मिल रहा है यहाँ। मंदिर का मेन प्रवेश द्वार, और इसके जैसे सामने हम बात करें ना, तो देखो क्या आ रहा है ये नदी, हसदेव नदी। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको मंदिर के सामने देखने को मिल जाएगा। तो यार दर्शन कर रहे हैं ना, तो भैया ले लेते हैं नारियल, अगरबत्ती और फूल। जूता चप्पल रख देते हैं यहीं पे। अब चलते हैं अंदर में। तो इस तरह से जो है आपको घूम के मंदिर के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है यार। जय भोलेनाथ। चावल देखो यार, कहीं वीडियो बनाने की अनुमति नहीं देंगे तब तो शायद नहीं बन पाएगा। कोशिश यही रहेगा कि बन जाए। ये मंदिर के अंदर का प्रांगण। यहाँ का शिवलिंग। जय श्री कलेश्वर नाथ जी। ये दोस्तों यहाँ का मेन शिवलिंग। चलिए कर लेते हैं दर्शन। मंदिर का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन कर लिए। अब चलना है मेले में। तो भैया मेला तो अभी आगे बता रहे हैं, तो देखते हैं कितनी दूर में। और इधर की अगर बात करें ना, तो यार भाई साहब खूबसूरती ज़बरदस्त है यार। तो यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इस तरह से दोस्तों की, ये जो शिवलिंग निकला हुआ है ना, ये शायद जमीन से निकला हुआ। कहते हैं, बताते हैं कि बहुत पहले ना ये शायद छत्तीसगढ़ी में गुरुआ बोलते हैं ना, गुरुआ।
तो उसमें ये शिवलिंग जो है मिला था, तो उसको निकाल के स्थापित वगैरह कर दिए और उसके बाद जो इसके पूजा पाठ चालू हुआ, उसके बाद धीरे 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 करके विशाल मंदिर बन गया। तो इस तरह से यहाँ की जो हिस्ट्री है वो समझ लें आप। अब मेला में जैसे एंट्री किए तो भैया इस तरह से आपको उद्घाटन के रूप में एक कवर वगैरह और ये चश्मा वगैरह ये सब देखने के लिए मिल रहा है। और उसके बाद जैसे इधर बात करें तो चाबी रिंग है और अभी टाइम भी नहीं हुआ यार मेले का। ओखरा तो भैया हर मेले की शान है, तो ये है मेला का शान ओखरा। और अभी तो टाइम लगभग 3 बजे है, तो भैया अभी तो फुल टाइम है। पर यार ये देखने के लिए मिला भाई ज़बरदस्त चीज़। जैसे समय होते जाएगा ना तो भैया यहाँ का भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर है मौत का कुआं और ये सब भीड़ भाड़ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये बैग सेल वाले आगे, फिर इधर हो गया होटल वगैरह और ये फूल वगैरह। किधर चलें, चारों तरफ मेला ही मेला है। ये क्या चीज़ है भाई साहब? भैया सेव। अच्छा, कितने के दिए? 20 रुपये पर प्लेट। चलो ठीक है भैया। तो चलो यार कुछ नाश्ता वगैरह कर ले। तो समोसा बड़ा सेव हो गया और कचौड़ी वगैरह ये सब मिल जाएंगे, तो कर लेते हैं नाश्ता, उसके बाद मिलते फिर। ये लिया है समोसा और ये लिया है क्या है आपका बड़ा, और मैं लिया हूँ दोस्तों कचौड़ी। तो चलिए अब थोड़ा साइड एरिया में चलते हैं। ये बच्चों का खिलौना है भैया, और आगे फुलवारी एरिया में हर मेले में आपको ना ये सेल वाले मिल जाएंगे यार। देखिए ये फूल वगैरह है पूरे, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे वही है वो सेल। ये रहा झूला और इधर आ गया आपका टाकीज वाली एरिया। इधर जैसे आप देखेंगे मोर छिया बुया 2 लगा हुआ है और ये है टाकीज का एरिया। तो चलिए वापस इधर चलते हैं अपने को। तो ये दोस्तों पीथमपुर का मेला, और चलिए मेले की तरफ घुमा ही दूँ आप लोगों को। बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इधर भैया, कूद रहे हैं। झुलबे कत्ता लेता दिया भाई, कत्ता लेता के दुकान वाला नो दुकान वाला नो। बच्चे ही मस्ती कर रहे हैं भैया। ये जो है ना झूला एरिया है यार, और यहाँ मज़ा ना शाम में आएगा। जैसे आप शाम को आएंगे ना तब आएगा मज़ा। और अभी तो फिर 4 ही बजे, जैसे समय होते जाएगा वैसे फिर इधर जनसंख्या बढ़ते जाएंगे, फिर आएगा मज़ा। और फिलहाल जो ट्रेन है वो रुकी हुई है। ये पूरा झूला है इधर आपका, मोगली, ये सब
मतलब जैसे समय होते जाएंगे ना तब आएगा भैया मज़ा इधर। तो दोस्तों इधर है पीथमपुर का मेला और ये झूला और ये है हसदेव नदी। और जैसे उसके उस साइड देखें ना तो यह स्टील प्लांट, ये स्टील प्लांट हो गया और फिर बीच में फिर हसदेव नदी है। अच्छा यहाँ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ का जो मेला है ना ये भरता है आपका होली के दिन से, होली से लेके लगभग 15 से 20 दिन का यहाँ का मेला रहता है। तो उस दिन आप कभी भी आ सकते हैं, होली के मतलब होली से लेके 20 दिन के अंदर कभी भी। तो आपको अच्छा खासा यहाँ का जो मेला देखने के लिए मिल जाएगा और साथ में आपको भोले बाबा का दर्शन करने के लिए मिल जाएगा। तो आज की जो वीडियो है बस यही ख़त्म करते हैं यार, मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नई जगह में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।